दोस्तों हाल ही में मैंने द ग्रिम वेरिएशंस नामक एनिमे सीरीज देखा है जिसमें कुल 6 एपिसोड्स हैं और ये एक एंथोलॉजी सीरीज है। इन 6 कहानियों में एक काफी पॉपुलर फेरी टेल को उठाया गया है और उसे एक काफी डार्क सा ट्विस्ट दिया गया है, या फिर हम कह सकते हैं कि एक डार्क रीटेलिंग करी गई है। IMDb पे इस सीरीज को मिले हैं 6.3 स्टार्स आउट ऑफ 10 और रॉटन टोमेटोज पे इट्स वुपिंग 100% फ्रेश विद एन ऑडियंस स्कोर ऑफ ओनली 33%। तो आज की वीडियो में हम पहले एपिसोड की कहानी को समझेंगे और अगली वीडियो में हम बचे हुए सारे एपिसोड्स के साथ साथ कुछ फैक्ट्स और थियरीज पे भी नजर डालेंगे। मैं यहाँ सिर्फ एक ही एपिसोड इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि मुझे जानना है कि आप लोग इन कहानियों में इंटरेस्टेड हैं भी या नहीं। अगर अच्छा रिस्पॉन्स आता है तो मैं नेक्स्ट वीडियो 2-3 दिन में ही ले आऊंगा, जो कि काफी लंबी वीडियो होगी, और रिस्पॉन्स नहीं आता है तो आई विल डिसकंटिन्यू दिस, क्योंकि ऐसे भी एपिसोड स्टैंड अलोन है और इनका कोई आपस में खास कनेक्शन है नहीं। सो नाउ विद दैट सेड, लेट्स रोल द इंट्रो। तो पहले एपिसोड का नाम सिंड्रेला है और एपिसोड शुरू होने से पहले हम ग्रिम ब्रदर्स को देखते हैं जिनका नाम है जेकब और विलहेम। इनकी एक छोटी बहन भी है जिसका नाम है शार्लेट, और शार्लेट फेरी टेल्स को लेके काफी क्यूरियस है। वो फेरी टेल्स पढ़ना शुरू करती है और पहली स्टोरी है सिंड्रेला। अब आप व्यूअर्स पूछ सकते हैं कि ये ग्रिम ब्रदर्स कौन है? वेल, ये एक्चुअल रियल लाइफ लोग हैं जिन्होंने कई फोकलोर को कलेक्ट करके पब्लिश किया था ड्यूरिंग अर्ली 1800s। इनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो के थियरी और फैक्ट सेक्शन में बात करेंगे। फिलहाल अपन फर्स्ट स्टोरी को जानते हैं, नेम्ड सिंड्रेला। तो कहानी की शुरुआत में हम ओटावारा नामक विस्काउंट को देखते हैं जिसकी बीवी अब नहीं रही है और अब वो सुरुको नाम की लेडी से शादी करना चाहता है। सुरुको की ऑलरेडी 2 बेटियां हैं जिनका नाम है सवाको और मकीको। इनफैक्ट ओटावारा की भी एक बेटी है नाम्ड कियोको। सुरुको ओटावारा से पूछती है कि मेरे घर में आने से आपकी बेटी को तो किसी तरह की तकलीफ नहीं होगी ना? जिसके जवाब में ओटावारा कहता है कि बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी क्योंकि कियोको तो ऑलरेडी इसके लिए बहुत एक्साइटेड है। तो इसके बाद डायरेक्ट वो दिन आता है जब सुरुको अपनी 2 बेटियों के साथ ओटावारा के मैंशन में आती है। ना सुरुको तो गरीब परिवार से आती थी, तो ऐसे में वो और इनकी दोनों बेटियां इस बड़े से मैंशन को देख के एकदम अचंभे में थी। वहीं कियोको भी काफी एक्साइटेड थी क्योंकि उसे एक न्यू मॉम मिल रही थी और साथ ही 2 सिस्टर्स। कियोको यहाँ खुद को इन तीनों से इंट्रोड्यूस करती है और वो अपने डॉल को भी इंट्रोड्यूस कराती है जो कि उसकी फेवरेट डॉल है। खैर उस सूरत सवाको और मकीको आपस में डिस्कस कर रही होती हैं कि कैसे कियोको का हेयर पिन बहुत सुंदर है और कैसे इस नई जगह पे उनकी जिंदगी बिल्कुल बदल जाएगी। हम व्यूअर्स देख पाते हैं कि कियोको इनकी बात बाहर से चुपचाप सुन रही थी। खैर कहानी में आगे हम व्यूअर्स समझ पाते हैं कि ये दोनों बहनें आई मीन सवाको और मकीको को बेसिक मैनरिज्म वगैरह नहीं पता था। वहीं कियोको तो एकदम परफेक्ट थी। ऑफ कोर्स वो हमेशा से अमीर घर में ही पली बढ़ी थी। इनफैक्ट कियोको अपनी नई बहनों के प्रति कुछ ज्यादा ही काइंड थी। एक रात हम कियोको को अपनी डॉल से बात करते हुए पाते हैं और उसकी डॉल मूव भी कर रही थी, व्हिच वाज वेरी वियर्ड। एनीवेज आगे हम जान पाते हैं कि कियोको मकीको को एक खूबसूरत हेयर पिन गिफ्ट करती है और ये हेयर पिन मकीको से कहीं खो गया था। खोजने पे ये हेयर पिन घर के एक नौकर के पास मिलता है और नौकर का कहना था कि उसे तो ये बाहर पड़ा मिला। मकीको तुरंत नौकर पे चोरी का इल्जाम लगाती है। इनफैक्ट वो नौकर को मारने पीटने लगती है। ऑफ कोर्स मकीको के ऐसे बर्ताव को देखकर घर के सारे नौकर बात करने लग जाते हैं कि ये दोनों बहनें कितनी इल मैनर्ड है जबकि हमारी कियोको कितनी अच्छी है। नौकरों के बीच ये गॉसिप चलने लगती है कि बाहर से आए ये 3 लोग बुरे हैं और इनकी अपब्रिंगिंग भी एकदम खराब है। अब नौकरों के इन गॉसिप्स को कहीं ना कहीं मकीको और सवाको भी सुन ली थी और ये दोनों बहनें सोचने लगती हैं कि कहीं इनको कियोको फंसा तो नहीं रही है। इनफैक्ट ये दोनों पाती हैं कि उस वक्त भी कियोको चुपके से इनकी सारी बातें सुन रही थी। ऐसे में दोनों बहनें कियोको पे भड़क उठती हैं और कियोको यहाँ से दौड़ के भागती है। इस भाग दौड़ में कियोको सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है और इसका सारा इल्जाम इन दोनों बहनों पे आता है। हद तो तब हो जाती है जब विस्काउंट के सामने कियोको ऐसे एक्ट करती है एज इफ वो अपने दोनों सिस्टर्स का केयर करती है, लेकिन वो साफ झूठ बोल देती है कि गलती से एक सिस्टर का हाथ मुझे लग गया जिससे मैं गिर गई, जबकि रियलिटी में ये दोनों सिस्टर्स कियोको के करीब भी नहीं थी जब वो गिरी थी। अब इस पॉइंट पे हम व्यूअर्स भी क्लियरली समझ जाते हैं कि कियोको ही इविल है और वो बाहर से आए इन माँ बेटियों को बैड लाइट में दिखाने की साजिश कर रही है। यहाँ ये सिस्टर्स विस्काउंट से कहती हैं कि उन्होंने कुछ नहीं करा है, लेकिन विस्काउंट इनकी बात कहां मानने वाला था। उन्हें तो लग रहा था कि ये दोनों बहनें ही उनकी बेटी कियोको को सीढ़ियों पर से धक्का दे दी है। अब आगे चीजें और भी अजीब हो जाती है जब कियोको अपनी सारी ज्वेलरी और ड्रेस वगैरह इन बहनों को दे देती है और वो खुद मेड्स की ड्रेस पहनने लगती है। कियोको बार बार ऐसी हरकतें करती है जिससे घर में सबको लगता है कि कियोको देखो कितनी अच्छी सी है और बाहर से आई वो 2 बहनें कितनी बेरहम और बदमाश है। ऐसे में ये दोनों बहनें अपनी माँ सुरुको को सब बताती हैं, लेकिन सरप्राइजिंगली सुरुको भी इन्हें ही डांटती है, सेइंग कि
कि तुम दोनों ही कुछ इधर उधर कर रही होगी। बात यहाँ तक आ जाती है कि विस्काउंट इन दोनों बहनों को पढ़ने के लिए दूसरे देश भेजने का प्लान करता है, क्योंकि घर में तो इनके साथ रहना मुश्किल हो रहा था। लेकिन तभी एक दिन विस्काउंट की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो जाती है। विस्काउंट के मरने से सभी उदास थे, लेकिन कियोको तो एकदम कलरफुल ड्रेस पहन के काफी खुश दिख रही थी। कियोको के इस रूप को देखकर दोनों बहनें समझ जाती हैं कि ये लड़की पागल है और दोनों भागने की सोचती है। लेकिन कियोको उन्हें यह कह के रोक लेती है कि तुम दोनों के जाने के बाद तुम्हारी माँ का ख्याल कौन रखेगा, उनका क्या होगा। खैर, यहाँ से कहानियां 5 साल आगे आ चुकी है और अब तक कियोको खुद को कंप्लीटली मेड के रूप में ट्रांसफॉर्म कर चुकी है। वो दोनों बहनों को माय लेडी वगैरह कह के पुकारती है और ऐसे में नौकर लोग कियोको के लिए पिटी फील करते हैं। वहीं उन दो सिस्टर्स को सभी लोग ईविल मानते हैं। सुरुको की बात की जाए तो वो हमेशा बीमार रहने लगी थी और उनका ख्याल सिर्फ कियोको ही रखती है। इनफैक्ट कियोको इतनी शातिर थी कि वो झूठ वगैरह बोल के माँ बेटियों को एक ही घर में मिलने तक नहीं दे रही थी। हम ये समझ पाते हैं कि कियोको के लिए ये सब गेम है जिसे वो खेलती रहती है और उसे इसमें बहुत मजा आता है। इनफैक्ट वो हमेशा अपने डॉल से बातें करती है जो कि रिस्पॉन्ड भी करती है। खैर, एक दिन इनके फैमिली को एक काउंट के यहाँ से इनविटेशन आता है फॉर ए बॉल बोले तो पार्टी। कियोको ऐसे एक्ट करती है एज इफ वो इस बॉल में जा ही नहीं सकती। इस पार्टी में जाने का हक सिर्फ मकीको और सवाको को है। कियोको यहाँ दोनों बहनों को गाउन वगैरह बनवाने में हेल्प करती है। साथ ही वो बताती है कि इस पार्टी के दौरान काउंट का बेटा अपने लिए एक ब्राइड को चुनेगा। अब ये सिस्टर सोचती हैं कि हम किसी तरह काउंट के बेटे को इंप्रेस कर लेंगे और इससे हम इस घर से निकल पाएंगे, साथ ही इस कियोको से भी छुटकारा मिलेगा। तो फाइनली बॉल वाला दिन आता है और ये दोनों बहनें बॉल या पार्टी में पहुंचती हैं। इनकी मुलाकात काउंट के बेटे मासाताका इचिजो से होती है और बहनें उसे इंप्रेस करने की कोशिश करती हैं। लेकिन जल्दी ये सब फीका पड़ने लगता है क्योंकि सवाको वहां इतना पीने लग गई थी कि आसपास के लोग अनकंफर्टेबल हो रहे थे। इनफैक्ट एकदम अचानक से ही बॉल में कियोको भी आ जाती है, जो कि बहुत ही अच्छी सी ड्रेस पहनकर आई थी। साथ ही वो पर्पल हेयर पिन भी पहनी हुई थी। कियोको को यहाँ देख दोनों बहनों को गुस्सा आता है और कियोको एकदम से नाटक करते हुए इनके सामने घुटने टेक के माफी मांगने लगती है। वो कहने लगती है कि मुझे बॉल अटेंड करने के लिए माफ कर दो, मेरे पास कोई ड्रेस नहीं था, सिर्फ एक यही ड्रेस है मेरी माँ की, वगैरह वगैरह। अब बहनें तो समझ रही थी कि ये सब कियोको का नाटक है और ऐसे में नशे की हालत में सवाको कियोको पे हाथ भी उठाती है, लेकिन मासाताका इचिजो उसे रोकता है। इस पॉइंट पे पार्टी में आए सभी लोगों को लगने लगा था कि ये दोनों बहनें बहुत बुरी हैं और मासाताका भी ऐसा ही सोच रहा था। वो इन दोनों बहनों को पार्टी से निकलवा देता है एंड देन कियोको के साथ डांस करता है। सभी लोग कियोको और मासाताका की जोड़ी को बहुत ही ज्यादा प्रेज कर रहे थे। इस पॉइंट पे हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि कियोको क्या सब कांड करी है। लाइक शुरुआत में वही हेयर पिन को नौकर के पास रखी ताकि बहनें नौकर पे हाथ उठाए। देन वो खुद जानबूझ के सीढ़ियों से गिर गई थी ताकि दोनों बहनों का नाम बदनाम हो। जब कियोको के पिता दोनों बहनों को पढ़ने बाहर भेजने वाले थे तो कियोको ही उनके कार के टायर्स लूज कर दी थी, जिससे वो एक्सीडेंट में मारे गए। हम ये भी देख पाते हैं कि कियोको की डॉल भी उसे ये सब करने के लिए इनकरेज कर रही थी। अब बॉल अटेंड करने से पहले भी कियोको एक कांड करके आई थी एंड दैट वाज कि वो अपनी असलियत इन बहनों की मां सुरुको को बता दी थी। कियोको क्लियरली कहती है कि उसे लोगों के साथ खेलना पसंद है और हर इंसान उसके लिए एक डॉल की तरह है। जब वो किसी डॉल या इंसान से बोर हो जाती है तो वो उसे खत्म कर देती है, यानी मार देती है। यहाँ ये भी इंडिकेट किया गया कि सुरुको को कियोको ही इतने सालों से कुछ तो जहरीला पिला पिलाकर अब बीमार रखी थी और बॉल जाने से पहले वो सुरुको को जहर देके मार देती है। कमिंग टू प्रेजेंट डांस के बाद कियोको मासाताका को ये बोल के निकल लेती है कि वो अपनी बहनों के कारण उससे कभी नहीं मिल सकती। यहाँ कियोको का हेयर पिन गिर जाता है जिसे मासाताका रख लेता है। वहीं घर पे सिस्टर्स को पता चलता है कि उनकी मां नहीं रही और दोनों बहनें टूट जाती हैं। वो दोनों तुरंत कियोको को ब्लेम करती हैं, लेकिन इनकी बात कौन ही सुनता, सब तो इन दोनों सिस्टर्स के अगेंस्ट ही थे। कियोको एज यूजुअल एकदम मासूम जैसा एक्ट करती है और वो इन दो बहनों के लिए भी जहर वाली चाय बनाने लग जाती है, जिससे ओवर टाइम वो इन्हें भी बीमार कर देगी जस्ट लाइक देयर मदर। लेकिन तभी इनके घर मासाताका का हेयर पिन लिया जाता है और मासाताका डायरेक्ट इन दो बहनों से कहता है कि तुम दोनों कियोको को बुरी तरह से ट्रीट करती हो। ये दोनों बहनें शायद समझाने की कोशिश करती हैं या फिर पता नहीं क्या एक्ट करती हैं कि असल में ईविल तो कियोको है, लेकिन मासाताका कहां इनकी बात सुनने वाला था। फ्रस्ट्रेशन में ये बहनें कियोको को धक्का देती है और मासाताका से ये देखा नहीं जाता। मासाताका कहता है कि ये घर वगैरह सब कियोको का है क्योंकि विस्काउंट की असली ब्लड रिलेटिव यानी असली बेटी कियोको ही है। ये कह के मासाताका इन दो बहनों को इस घर से निकाल देता है ना। तो सरप्राइजिंग पार्ट वाज कि इस घर का सुख आराम छिन जाने के बाद ये दोनों बहनें परेशान जरूर थी, लेकिन कहीं ना कहीं दोनों खुश भी थी क्योंकि फाइनली दे आर फ्री। जी हाँ, ये दोनों कियोको के चंगुल से फाइनली आजाद हो चुकी थी और देखा जाए तो इट्स ट्रू क्योंकि अब तो कियोको इन्हें पॉइजन करने का प्लान करने लग गई थी। दूसरी तरफ हम कियोको को देखते हैं जो कि अपनी डॉल से ये कह रही होती है कि मे बी वो दोनों बहनें जानबूझकर कुछ ऐसी हरकतें करी जिससे मासाताका उन्हें बाहर निकाल दिया क्योंकि वो दोनों फ्री होना चाहती थी। इससे काउंट का बेटा मासाताका कियोको पे फिदा हो गया और इनकी शादी भी हो गई है। स्टिल कियोको खुश है क्योंकि वो कई सालों
सालों तक उन दो बहनों द्वारा इंटरटेन हुई है। इस पे डॉल कहती है कि कुछ खास एंटरटेनमेंट हुआ नहीं, अब एक नया गेम शुरू किया जाए। यहाँ कियोको के साथ उसका पति मासाताका है एंड इट्स क्लियर कि कियोको अब उसके साथ या फिर उसकी फैमिली के साथ या दोनों के साथ अपना गंदा खेल शुरू कर देगी। यहीं पर सिंड्रेला कहानी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि कैसे यहाँ एक क्लासिक फेरी टेल को इविल ट्विस्ट दिया गया है। अगर हम सिंड्रेला कहानी की बात करें तो वहां एक्चुअली कहानी में दो बहनें और उनकी मां बदमाश थी और वो सिंड्रेला को एक नौकर जैसा ट्रीट करती थी। बॉल में भी सिंड्रेला को जाने नहीं दिया गया था, लेकिन तब सिंड्रेला की फेरी गॉड मदर आके उसकी मदद करी थी। कैसे? वेल उसे बढ़िया ड्रेस देके, तैयार करके और पंपकिन वाला कैरेज देके। द ओनली कंडीशन वाज कि सिंड्रेला को रात 12 बजे से पहले लौटना था। देन सिंड्रेला बॉल में जाती है और प्रिंस को एकदम से उससे प्यार हो जाता है। इनफैक्ट सिंड्रेला को उसकी बहनें और स्टेप मदर भी नए सुंदर लुक में पहचान भी नहीं पाती। मिडनाइट पे सिंड्रेला वापस भागती है और उसका ग्लास वाला फुटवेयर छूट जाता है। इसी फुटवेयर की मदद से प्रिंस सिंड्रेला को वापस खोजता है एंड देन दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर। अब इस कहानी में कियोको सिंड्रेला है लेकिन कियोको इविल है। वहीं देखा जाए तो उसकी स्टेप मदर तो अच्छी थी और उनकी बेटियां थोड़ी बदमाश थी, लेकिन उतना नॉर्मल माना जाएगा क्योंकि वो दोनों पहली बार इतना बड़ा घर और महंगी चीजें देख रही थी। कियोको इन दोनों बहनों के साथ ढेर सारा गेम खेलने लगती है और उन्हें सबकी नजरों में गिरा देती है। इनफैक्ट कियोको कुछ ऐसी हरकतें भी करती है जिससे इन बहनों का टेम्पर लूज हो और वो दूसरों से मिसबिहेव करे। अब आप पूछ सकते हैं कि कियोको अपने पिता को क्यों मारती? वेल कियोको के पिता इन दो बहनों को विदेश भेजने वाले थे पढ़ने के लिए और ऐसे में कियोको को फिर एंटरटेन कौन करता अगर ये दोनों बहनें चली जाती? तो इसी प्रोसेस को रोकने के लिए वो अपने पिता को ही मार डाली, क्योंकि उसके पिता भी उसके लिए सिर्फ एक डॉल की तरह थे जिसके साथ कियोको को खेलना पसंद था। जब खेल के मन भर गया या फिर उसके प्लान्स में रुकावट आने लगी तो भैया डॉल को डिस्कार्ड कर दो, यानी उस इंसान को ही मार डालो, एंड इन दिस केस हर फादर। उन दो बहनों को कहीं ना कहीं पता चल गया था कि कियोको एक साइकोपैथ जैसी है जहां उसे बस एंटरटेनमेंट के लिए ये सब गंदा खेल खेलना पसंद है, इसलिए दोनों शायद जानबूझकर पार्टी में खराब बिहेव करी होंगी। देन घर पे भी मासाताका के सामने ऐसे बिहेव करी कि मासाताका इन्हें घर से ही निकाल दिया। इससे फाइनली दोनों फ्री हो गई, वरना आगे चल के तो कियोको इन्हें बीमार करके मार ही देती। तो कियोको का अब गेम तो खत्म हो चुका है, लेकिन अब उसे एक नया खेल खेलना है और इस खेल में उसके डॉल्स होने वाले हैं मासाताका और उसके परिवार वाले, यानी कि कियोको अब उनके साथ अपना गंदा खेल शुरू कर देगी। अब एक और बात जो आप पूछ सकते हैं वो ये कि आखिर कियोको की डॉल कैसे मूव कर रही थी और बातें कैसे कर रही थी? वेल मेरे हिसाब से ये बस एक रिप्रेजेंटेशन था व्हिच शोज अस कियोको's मेंटल स्टेट। आई मीन कियोको अपने आप से ही बातें करती थी और वो इमेजिन करती होगी कि ये डॉल ही उसे ऐसा सब करने को कहती है, जबकि ये डॉल उसकी ही इनर इविल डिजायर्स का रिप्रेजेंटेशन है। तो हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि डॉल वाकई में मूव नहीं करती थी, बल्कि ये बस एक तरीका था ये दिखाने के लिए कि कियोको मन में किस तरह से सोचती है और वो किस लेवल की साइकोपैथ है। तो हाँ, आप क्लियरली ओरिजिनल सिंड्रेला कहानी और इस सिंड्रेला कहानी में पैरेलल्स ड्रॉ कर सकते हैं, जहां कियोको ही बदमाश है, यानी कि जो सिंड्रेला को रिप्रेजेंट करती है। वाकई इस कहानी ने मेरे लिए ओरिजिनल सिंड्रेला कहानी को रुइन कर दिया है। तो दोस्तों ये थी द ग्रिम वेरिएशंस की पहली एपिसोड, और जैसा मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि अगर इस वीडियो पे अच्छा या ठीक ठाक रिस्पॉन्स भी आता है तो मैं एक बड़ी वीडियो लेकर आऊंगा जिसमें मैं बाकी के 5 एपिसोड को कवर कर दूंगा। ये वीडियो मैंने टेस्ट के लिए बनाया है क्योंकि ये एनीमे प्रॉपर हॉरर नहीं है, बल्कि क्लासिक्स की रीटेलिंग है इन ए हॉरिफिक वे। इनफैक्ट यहाँ हर एक कहानी में डीपर मीनिंग है, तो इससे पहले मैं काफी लंबी वीडियो एक बार में बना दूं और आपका रिस्पॉन्स पता भी ना चले, तो हाँ, आपका रिस्पॉन्स जानना जरूरी है इस पॉइंट पे। तो इसीलिए वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही चैनल पे नए हैं तो हमें सब्सक्राइब भी कीजिएगा, क्योंकि हम अपने चैनल पे ऐसे वीडियोस लाते रहते हैं। पीस।